प्रदेश में एक बार फिर कोरोना महामारी के लौटने का अंदेशा जारी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मितौली प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की 38 छात्राओं में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये इस साल एक जिले में एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सभी छात्रों और कर्मचारियों को कैंपस में 7 दिन के क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी और दवा किट प्रदान की गई थी। 2 छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों की हालत ठीक है। कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों को स्कूल परिसर में एक अलग विंग में रखा गया है। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों की बढ़ोतरी को देखकर भारत ने एक बार फिर से वायरस के खिलाफ अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सोमवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने लगातार दूसरे दिन 1800 से अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए। सक्रिय केस 10,000 से अधिक हो गए हैं। दैनिक सकारात्मकता दर 3.19% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 1.39% दर्ज की गई है। साथ ही 6 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,837 हो गई है। चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंतराल में एक और केरल में 2 की मौत हुई है। आंकड़ों में कहा गया है कि कोविड मामलों की कुल संख्या 4,47,00,000 है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कोविड टीके की 220.65 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगने के बाद भी क्या भारत में फिर से कोरोना लौटेगा? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों में से केवल 0.4% पूर्ण टीकाकरण के बाद संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशिष्ट टीकों या व्यक्तिगत निवारक प्रथाओं के संबंध में जोखिम भी बढ़ सकते हैं। सवाल ये भी कि क्या टीके के बाद भी कोरोना संभव है? यहाँ तक कि टीकाकरण के साथ भी लोगों की कोविड संक्रमण से संक्रमित होने की कई रिपोर्ट्स आई हैं। वेरिएंट के सक्रिय खतरे को जारी रखने और टीकों से एंटीबॉडी को समाप्त करने के लिए कहा जाता है। अधिक से अधिक टीकाकरण वाले लोग बीमार हो रहे हैं। ये देखते हुए कि टीकाकृत लोगों को गैर टीकाकरण और संक्रमण को पकड़ने पर काफी लाभ होता है, क्या गंभीरता और जटिलताओं का अनुभव करना भी संभव हो सकता है? अब टीकाकरण और उसके लाभ भी जान लेते हैं। टीकाकरण सुरक्षात्मक एंटीबॉडी को उपयोग में लाने में मदद करता है, जो संक्रमण को अनुबंधित करने की बाधाओं को रोकता है। हालांकि वो पूरी तरह से इलाज नहीं है या वायरस या संबंधित जोखिमों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से स्थापित नहीं है। इसीलिए संक्रमण होना हमारे विचार से थोड़ा अधिक सामान्य हो सकता है। क्योंकि टीकों का चिकित्सकीय परीक्षण और विकास किया जाता है, टीकों द्वारा दी गई मजबूत प्रतिरक्षा को गंभीर बीमारी और बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर के जोखिम को कम करने के लिए स्थापित किया है। कुछ टीकों को दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक माना जाता है और इन जोखिमों को कम करने में अधिक कुशल हो जाता है। इससे भी बढ़कर विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि उच्च टीकाकरण कवरेज के साथ टीके विषाणु जनित उपभेदों को खतरा पैदा करने से रोकने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, या जितना हम जानते हैं उससे कम घातक होगा। टीकाकरण के बाद कोरोना। भले ही टीकाकरण के बाद सफल मामलों का पता लगना उतना आम ना हो जितना कि टीकाकरण होने के बिना संक्रमण होना। अगर आपको टीका लगाया जाता है तो संभवतः कोविड-19 को पकड़ने का कम जोखिम है। संभावना अधिक होती है जब किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर होता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरी तरह से टीकाकृत व्यक्तियों में से केवल 0.4% पूर्ण टीकाकरण के बाद संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशिष्ट टीकों या व्यक्तिगत निवारक प्रथाओं के संबंध में जोखिम भी बढ़ सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स की राय यह है कि घबराना नहीं है। हाल ही के दिनों में कोविड-19 मामलों में क्रमिक वृद्धि के बीच कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि नया XBB.1.16 वेरिएंट मामलों में वृद्धि का कारण हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए। बूस्टर डोज यदि ना लगवाई हो तो तुरंत लगवा लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि वृद्धि अधिक लोगों द्वारा एहतियात के तौर पर कोविड की जांच कराने का परिणाम हो सकती है, जब वो वास्तव में इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित हो सकते हैं और बुखार और संबंधित बीमारियों का विकास करते हैं। पिछले एक हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी सहित देश के कुछ हिस्सों में H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेज वृद्धि के बीच दिल्ली में दैनिक कोविड मामलों में वृद्धि देखी गई है।
दिल्ली में केंद्र द्वारा संचालित सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि कोविड इन्फ्लुएंजा के समान हो गया है, जहां वायरस हर साल में बदलता है और लोगों को संक्रमित करता है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन ने 95% से अधिक आबादी को संक्रमित किया है। लोगों ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है और जब तक ये सतह एंटीजन नहीं बदलते हैं, तब तक एक ही प्रकार से संक्रमण की संभावना कम होती है। XBB.1.16 ओमिक्रॉन का एक प्रकार है जो जापान में उत्पन्न हुआ था और पाया गया था चीन और सिंगापुर में। मामलों में वृद्धि के पीछे हो सकता है भारत। डॉक्टर ने कहा कि इसके उच्च संप्रेषणीयता और मामलों में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन अधिक मौतें नहीं होंगी। परीक्षण में वृद्धि संख्या में वृद्धि को दर्शाएगी। हालांकि डॉक्टर किशोर ने कॉमोर्बिडिटी और लोगों को गंभीर बीमारी वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वो अधिक जोखिम में हैं। उन्हें डर था कि इन मामलों में मृत्यु दर हो सकती है। जिन लोगों ने बूस्टर वैक्सीन की खुराक नहीं ली है, उन्हें इसे लेना चाहिए, विशेष रूप से जिनके परिवार में सहरुग्णता वाले लोग या रोगी हैं। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल और महामारी के खिलाफ उसकी लड़ाई के मुख्य आधार एलएनजेपी के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि वायरस के विकसित होने के साथ साथ नए संस्करण आते रहते हैं। लेकिन दिल्ली में मौजूदा स्थिति इन्फ्लुएंजा के मामलों में वृद्धि से उपजी है। जैसे जैसे अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, अधिक लोग खुद को कोविड के लिए परीक्षण करवा रहे हैं। इसीलिए मामलों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है और लोगों को भी सावधानियां बरतनी चाहिए। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए। जिन लोगों की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या कॉमोर्बिडिटीज हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी की कंसल्टेंट डॉक्टर रिचा सरीन ने कहा कि कोविड मामलों में बढ़ोतरी नए वेरिएंट की वजह से हुई है, लेकिन XBB.1.16 ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है और इसलिए इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने समय के साथ एंटीबॉडीज विकसित कर ली हैं, खासकर ओमिक्रॉन द्वारा संचालित आखिरी लहर के बाद। अब सवाल ये भी है कि इससे कैसे बचा जाए। इस समय कोरोना की इस नए वेव से कैसे बचें, इसे लेकर कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर नरेंद्र राय का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए आपको वही करना है जो बीते कुछ सालों में आप करते आए हैं। डॉक्टर राय ने 5 ऐसे सुझाव दिए हैं जो संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम होंगे और फ्लू, साथ ही सामान्य सर्दी सहित कई सामान्य बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद करेंगे। सबसे पहला सुझाव और उपाय ये है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह से स्वच्छ रखें। अपने हाथों में खांसने या छींकने से बचें। यदि आप बीमार हैं तो घर पर रहें। दूसरों से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें। अपने चेहरे को बार बार छूने से बचने की कोशिश करें। डॉक्टर राय के अनुसार इन छोटे समायोजनों को करने से आपको केवल कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि सामान्य बीमारियों से बचने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि यदि आपके पास ऐसे लक्षण हैं जो कोविड-19, बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ से मेल खाते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।